जय श्री राम दोस्तों, आज हम अकाउंट्स का एक क्वेश्चन करेंगे। 2026 अकाउंटेंसी क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब नया फॉर्मेट इशू किया है सीबीएसई ने, जिसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का भी है। तो उसका एक और क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर इट इज़ गिवन एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ गीमा लिमिटेड in which equity and liability share capital is increasing from 45 lakh to 60 lakhs, that is increase of 15 lakhs, and reserve and surplus is increasing by 1 lakh from 21 lakh to 22 lakhs. Also in notes and accounts you can see issued capital, subscribed capital and reserve and surplus. Also in footnotes it is mentioned during the year company issued 40,000 5% debentures of rupees 100 at discount of 5% and also issued fully paid equity share to public at premium of 20%. इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेयर इशू हुए हैं वो पब्लिक को इशू हुए हैं, मतलब जो इंक्रीज 15 लाख का है वो फुल्ली पेड शेयर्स का ही है जो कि प्रीमियम पे इशू हुए हैं। तो शेयर कैपिटल में जो 15 लाख है वो पार वैल्यू है, उसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में सिर्फ पार वैल्यू आती है। तो जो प्रीमियम 20% है वो किसका है, रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्लूड होगा। लेकिन देखा जाए तो जो अगर 15 लाख हमारी पार वैल्यू है तो उस पर 20% प्रीमियम कितना होगा, 3 लाख। लेकिन जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ 1 लाख से। तो ये ऐसा क्यों है, अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सीधा सीधा पता है डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं 5% डिबेंचर्स एट ₹95, क्योंकि 100 पे 5% का डिस्काउंट हुआ 95 रुपीज़, 40,000 इन नंबर। तो सबसे पहले हमने जो एंट्री किया वो इशू करी है बैंक अकाउंट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 डिबेंचर्स इंटू 95 रुपीज़ 38 लाख। फिर हमने क्या करा, इन्हें ट्रांसफ़र किया इस अमाउंट को 5 डिबेंचर्स अकाउंट में। और क्योंकि डिस्काउंट है तो डिस्काउंट होने शो डिबेंचर क्या हो गया, डेबिट। कितने रुपीज़ का, 5 रुपीज़, 40,000 इंटू 5। इतना समझ आ गया सबको। अब किसकी एंट्री करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स की। कितने अमाउंट का इशू हुए हैं वो 15 लाख्स के। तो देखिए इशू शेयर इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये तो सभी को याद होगा कि जब हम सारे शेयर एक साथ इशू करते हैं तो 2 एंट्री होती हैं, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट होगा। तो कितने शेयर इशू हैं 15 लाख के, लेकिन उसमें 3 लाख क्या था, प्रीमियम। तो पहली एंट्री में 18 लाख से हो गई और सेकंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में पार वैल्यू 15 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख। अब हम सब ने पढ़ा हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए भी यूज़ होता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से हम डेबिट किया हमने टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू को क्या कर दिया, राइट ऑफ। पहले डिस्काउंट ऑन इशू क्या हुआ था, डेबिट। अब क्योंकि हम उसे राइट ऑफ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो अब क्या हो गया, वो क्रेडिट। कितने अमाउंट से, 2 लाख से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमारा इंक्रीज़ हुआ था 3 लाख से और फिर डिक्रीज़ हो गया 2 लाख से। तो नेट इफेक्ट कितने का बचा, 1 लाख का। इसी वजह से यहाँ पे जो रिजर्व एंड सरप्लस वो कितने से इंक्रीज़ हो रहा है, 1 लाख से। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट लो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।